इन स्कूल के बच्चों की नाव को अचानक शार्क के झुंड ने घेर लिया था, जिसे देख ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की को कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि ये शार्क के फिन जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी विशालकाय राक्षस के दांत दिखाई दे रहे थे। तभी राक्षस अपना मुंह खोलता है, जिससे समंदर में एक भंवर बनने लगा था, जिसके अंदर समंदर में तैरने वाली हर एक चीज खींचती चली जाती है। तभी अचानक इनकी नाव नियंत्रण से बाहर हो जाती है और एक बड़े दांत से टकराकर राक्षस के मुंह के नजदीक जाने लगती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री राक्षस था, जिसका नाम क्रैकन था, जो उनकी नाव को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा था, जिससे पानी से बहते हुए नाव सीधा उसके मुंह में चली जाती है। और अगले ही पल ये लोग तैरते हुए क्रैकन के पेट के अंदर आ जाते हैं। पेट के अंदर का नजारा देख तीनों हैरान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ की जगह कल्पना से भी परे थी। इस जगह पर कई संख्या में समुद्री जहाज पड़े हुए थे, जो कई सालों पहले अचानक गायब हो गए थे। तभी अचानक लड़के को एक अजीब सी आवाज आती है, और जब नजदीक जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके साथी भी क्रैकन के पेट के अंदर फंसे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए नाव की मरम्मत कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही दूरी पर क्रैकन का पेट चीजों का कीमा बनाकर पचा रहा था। तभी अचानक क्रैकन के तेज अवशोषण के कारण जहाज की जंजीरें टूट जाती है, जिससे जहाज सीधा पेट के नजदीक चला जाता है, ये देखकर कि जहाज का कचड़ा बनने वाला है। तभी लड़का जहाज की लंबी बंदूक से क्रैकन के पेट की दीवार पर हमला करके छेद कर देता है, जिससे दर्द के कारण क्रैकन ने उनकी नाव को छोड़ दिया था। तभी ये महिला तुरंत जहाज के पतवार को मोड़ देती है और उसे छेद की तरफ ले जाती है। फिर अगले ही पल पेट को फाड़कर ये लोग क्रैकन के शरीर से बाहर निकल आते हैं। ये खिलाड़ी पूरी ताकत लगाकर फुटबॉल पर मारता है, पर गोलकीपर ने उसे एक हाथ से रोक दिया था। तभी गोलकीपर फुटबॉल को वापस खिलाड़ी के पास फेंकता है और उसको चिढ़ाकर वापस ट्राई करने के लिए बोलता है। खिलाड़ी नेट के कोने पर निशाना लगाता है और जोर से बॉल पर मारता है, पर गोलकीपर ने वापस से बड़ी आसानी से फुटबॉल को रोक दिया था। दरअसल मैच से पहले डेविल्स टीम के खिलाड़ियों को ऐसा इंजेक्शन दिया गया था, जिससे सारे खिलाड़ियों में बेहद ताकत और तेजी आ गई थी। और जब डेविल्स टीम के गोल करने की बारी आती है, तो शाओलिन का कुंग फू गोलकीपर पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर से बॉल को रोक देता है और दिखावा करता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बॉल को रोकने से उसके हाथों से खून बह रहे थे। लेकिन जब डेविल्स का खिलाड़ी दोबारा से फुटबॉल को मारता है, तो उसके बेहद ताकतवर हमले से शाओलिन गोलकीपर घायल होकर मैच से बाहर हो जाता है। इस गलत व्यवहार को देखकर रेफरी अनदेखा कर देता है और उल्टा शाओलिन टीम को ही भला बुरा बोलने लगता है, क्योंकि डेविल्स टीम के बॉस ने रेफरी को पैसे खिला दिए थे। शाओलिन टीम में अब सिर्फ 7 खिलाड़ी ही बचे थे। तभी महेश की गर्लफ्रेंड मदद करने के लिए आती है, लेकिन उसने कभी भी फुटबॉल नहीं खेला था, जिस कारण वो डेविल्स गोलकीपर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख सारे लोग हंसने लगते हैं, जिससे शाओलिन की टीम शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन महेश की गर्लफ्रेंड ने ताई ची कुंग फू सीख रखा था, इसलिए वो फुटबॉल को रोक देती है और उसे तूफान से भी तेज घुमाकर महेश को पास कर देती है। फिर महेश फुटबॉल पर इतना जोर लगाकर मारता है कि फुटबॉल जमीन को चीर